तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इस मशीन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, फर्स्ट और थर्ड आंसर आपके सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आपके सेम है, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं आर प्लस एस होल क्लोजर ये इक्वल होता है आर प्लस एस प्लस आर एस होल क्लोजर के, ठीक है ना। क्योंकि आर एस को, इस वाले टर्म को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग आर एंड एस, इसका मतलब यहाँ पर इसको ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्वल होगा आर क्लोजर प्लस एस होल क्लोजर के भी, या आप आर प्लस एस क्लोजर होल क्लोजर लिख देते हैं, ये भी इसके इक्विवेलेंट होगा, या आर क्लोजर एस क्लोजर होल क्लोजर ये भी इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर एस को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर और एस को, इस वाले टर्म को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है ना। कैसे ड्राइव करेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए क्लोजर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको मान लीजिए 2 टाइम अगर कॉन्केनेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ से हम आर ले लेंगे, सेकेंड टाइम हम यहाँ से एस ले लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम यहाँ से इसको ड्राइव कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं आर प्लस एस प्लस एस आर क्लोजर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू आर प्लस एस प्लस एस आर होल क्लोजर। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए अगर आर है और ये मान लीजिए आपका एस है, तो ये आपका हो जाएगा आर एस, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ये आपके सेम आंसर हैं। अब देखिए आप यहाँ से सबसे पहली बात तो ये कि आपके स्टार्टिंग स्टेट ही आपका फाइनल है, इसके मतलब यहाँ पर लेमडा एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो लेमडा आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ए बी, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिए ए बी को प्रोसेस करने के बाद आप इस वाले स्टेट पर होंगे, यानी फाइनल स्टेट पर होंगे, ठीक है ना। ए बी आपके पास 1 पाथ ही है ए बी, इस वाले स्टेट पर अगर आप हैं और फिर अगर आप ए बी को लेते हैं तो फिर आपका वो एक्सेप्टिंग स्टेट पर होगा, या फिर आप इस वाली स्टेट पर हैं और फिर आप ए बी ए को लेते हैं, वो भी आपका एक्सेप्टिंग स्टेट पर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस वाली स्टेट पर हैं और आप ए बी को लेते हैं तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर होंगे, या आप इस वाली स्टेट पर हैं और आप ए बी ए को लेते हैं फिर भी आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप इस स्टेट पर हैं और आप ए बी ए को ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इस वाली स्टेट पर आ जाएंगे। अब इस स्टेट पर चेक कीजिए, इस स्टेट पर अगर आप ए बी लेते हैं तो आपका एक्सेप्टिंग स्टेट पर है, और इस वाले स्टेट पर अगर आप ए बी ए को लेते हैं फिर भी आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और आप ए बी ए लेंगे तब भी आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर होंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप ए बी या ए बी ए का कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, आप एक एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट पर होंगे। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। अब फर्स्ट और थर्ड सेम है तो आपका आंसर ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये आंसर रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ए बी ए को प्रोसेस करने के बाद, ए बी ए को प्रोसेस करने के बाद आप फाइनल स्टेट पर हैं तो स्ट्रिंग ए बी ए आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन इस सेकंड आंसर को देखिए, यहाँ पर आप ए बी ए को ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना, ए बी ए को ड्राइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सेकेंड आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड।